Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum. Welcome in Desert Rose Psyche YouTube channel. Hope everyone will be fine and with the good health. Myself, Inza Farouk, and to the topic of lecture is osteomalacia. Basically, today we'll learn about the osteomalacia. What is osteomalacia? Rickets and causes, symptoms, silent symptom, and the treatment of osteomalacia. ओस्टियोमेलेशिया बेसिकली हमारे पास क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है। ठीक है, आपकी बोन्स जब हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। ठीक है, किसकी वजह से होती हैं, कॉज क्या होती है, जब विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, स्वेयर टाइप की। ठीक है, तो तब ओस्टियोमेलेशिया हो जाता है क्योंकि आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। मोस्टली जो बोन्स सॉफ्ट होती हैं, जो सॉफ्टन बोन्स होती हैं, वो चिल्ड्रन की होती हैं, जो यंग अडल्ट्स होते हैं उनकी होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास जिसमें क्या होता है, बोइंग होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग ग्रोथ। बच्चे की बोन्स जो होती हैं वो ग्रोथ तो कर रही होती है लेकिन हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मोस्टली जो वेट बेरिंग बोन्स होती हैं लेग्स की, उनके अंदर कॉमन होता है। ठीक है, ओस्टियोमेलेशिया अगर ओल्डर अडल्ट्स के अंदर है तो वो लीड करेगा फ्रैक्चर्स को, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर अगर ओस्टियोमेलेशिया आ गया यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो गई है तो सडन ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। रिकेट्स रिकेट्स हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, रिकेट्स हमारे पास होती है वीकनिंग या सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन्स की, क्योंकि कैल्शियम लॉस की वजह से उसको रिकेट्स कहते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर जो ओस्टियोमेलेशिया होती है हमारे पास वो चिल्ड्रन में होती है हमारे पास, या क्रेनियो टैप्स आ जाते हैं, बोइंग ऑफ द लेग्स होती है, पिजन चेस्ट आ जाती है। पिजन चेस्ट हम उसको कहते हैं जिसमें चेस्ट जो होती है वो आपकी बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, लंबर लार्डोसिस होती है। ठीक है, हैरिसन सर्कल्स आ जाता है। सर्कल्स का क्या मतलब है कि ग्रूव बन जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है कि एक इनर आउट इनवर्ड जो होती है वो एक ग्रूव बन जाता है, उसको हेरिकस सर्कस कहते हैं। रेचिटिक रोजरी हमारे पास क्या होती है कि जब आउट ग्रोथ होती है, एक होती है हमारे पास एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, उनके पास ही हमारे पास एपिफिजियल कार्टिलेज होता है रिब्स में, तो उनकी क्या होने लगती है, आउट ग्रोथ होती है। ठीक है, या डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो गया विटामिन डी की और इनएबिलिटी है या बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उस विटामिन डी को, या फिर क्या है बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो गया विटामिन डी, दोनों कंडीशंस को ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, रिकेट्स आ जाती है चिल्ड्रन में हमारे पास जब वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती है ड्यू टू एक्सट्रीम कैल्शियम लॉस, जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस हो जाता है बॉडी में से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये रिकेट्स हो गया। ओस्टियोमेलेशिया हमारे पास मोस्टली जो होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होती है या लैक्टेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर होती है। बेसिकली ये दो कंडीशंस आ जाती है जिनके अंदर ये होती है। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास जो पहली चीज़ आ जाती है वो डल एक्किंग पेन होगा, यानी कि शॉक शूटिंग पेन नहीं होता है इसमें। डल एक्किंग ऐसा पेन होता है आपको जो कंसिस्टेंट तो रहेगा लेकिन पेन की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे होगा, और जैसे इतना ज़्यादा शार्प वाला पेन नहीं होगा, आपको डल डल हर वक्त जो है वो पेन रहेगा और मसल एक्किंग होती रहेगी। ओस्टियोमेलेशिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके लोअर बैक को करती है। ठीक है, पेल्विक लेग आ जाती है, आपकी हिप्स आ जाती है, रिब्स आ जाती है। पेन जो होता है वो वर्स्ट होता है नाइट में, यानी कि पेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो स्वेयर कंडीशन होती है उसमें नाइट में होती है, क्योंकि जब आपकी जो बोन्स है उनके ऊपर प्रेशर आता है तो उसकी वजह से। और ये पेन जो है वो रिलीव भी हो जाता है जब आप कंप्लीटली रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं, तो ये पेन आपका ख़त्म हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है कि इसमें जो मसल टोन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और लेग की वीकनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वॉडलिंग गेट आ जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वॉडलिंग गेट में आप बहुत आराम से चलते हैं, मतलब बहुत स्लो स्टेप होते हैं। ठीक है, आप मतलब एक पाँव के साथ दूसरा पाँव ऐसे करके वो लोग चलते हैं वॉडलिंग स्टेप गेट में, और बहुत मुश्किल होता है उनके लिए चलना। कॉजेज़ हमारे पास बहुत सारे कॉजेज़ आ जाते हैं इसमें। एक आ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, जो लोग ज़्यादातर सनलाइट नहीं लेते हैं तो उस वजह से भी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सनलाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी को, जो स्किन में डाइटरी विटामिन डी आ जाती है, जो फूड से भी हम ले सकते हैं। विटामिन डी को एडिट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें तो ये वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। जैसे काऊ मिल्क है तो उससे भी ये कंडीशन जो है वो क्योर हो सकती है।
जो लोग ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे जो विटामिन या सनलाइट की जो है वो लिमिटेड है, यानी कि इतना ज़्यादा उनका लाइट से एक्सपोज़र नहीं है, तो वो ऐसी डाइट लें जिसके अंदर क्या हो कि जो विटामिन डी है उसकी मतलब ऐसी डाइट लें जिससे वो विटामिन ले सकते हैं और डेवलप जो ऑस्टियोमलेशिया है वो कम उनके अंदर डेवलप हो। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो होती है हमारे पास, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑस्टियोमलेशिया का कॉज भी है, वर्ल्ड वाइड इसको ऑस्टियोमलेशिया कॉज भी समझा जाता है। इसके अलावा सर्जरीज में क्या होता है कि नॉर्मली तो हमारा स्टमक काम कर रहा होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन भी करता है फूड की, उसके बाद जो है वो कैल्शियम भी रिलीज करता है, ठीक है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करवाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है सर्जरी में, क्योंकि सर्जरी जब होती है तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चेंजिंग आती हैं, आपकी डाइट में आती हैं, आपकी बहुत सारी ऐसे कंडीशंस आती हैं जिनमें आप जो है वैसे प्रॉपर जो स्टमक होता है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर जैसे बाईपास हुआ है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में या कोई भी आपका एक पार्ट बॉडी को रिमूव कर दिया गया है, तो उस सूरत में क्या होगा कि विटामिन डी या कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। सिलिक डिजीज आ जाती है। सिलिक डिजीज में हमारे पास क्या आता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारे पास। इसमें फूड जो होती है वो कंटेन करती है ग्लूटेन को, एक प्रोटीन होती है जो वीट, बार्ले और रे में पाई जाती है। ये क्या करती है कि डैमेज करती है किसको, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करती है। और जब इंटेस्टाइनिंग जो लाइनिंग है जब वो डैमेज हो जाती है तो वो इतने अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। देन हमारे पास आ जाती है किडनी और लिवर डिसऑर्डर। ये जो ऑर्गन्स हैं किडनी और लिवर, ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवेटिंग करते हैं विटामिन डी को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब जो किडनी या लिवर है हमारी बॉडी के, जब वो इफेक्ट करते हैं कि या बॉडी इतनी एबिलिटी नहीं होती उसके अंदर कि वो विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी को बना सके, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आती है। लास्ट हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स। कुछ ड्रग जो हैं वो यूज़ की जाती है सीजर्स के लिए, जैसे फेनिटोइन आ जाती है, जिसमें डेलेंटिन आ जाती है, या फेनाटेक आ जाती है, हमारे पास फेनोबार्बिटोल आ जाती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, स्वेयर विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी बोन्स को इफेक्ट करती हैं और ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन को कॉज करती हैं। डायग्नोसिस कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हम ऑस्टियोमलेशिया हमें हो गया है, तो उसके लिए ब्लड और यूरिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके कि डिटेक्ट करता है आपका लो लेवल ऑफ विटामिन डी को, ठीक है। डिटेक्ट करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो है, या विटामिन डी जो है वो इक्वल लेवल में आपकी बॉडी में, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना है, जो आपकी बॉडी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, या डेफिशिएंट अमाउंट में। तो प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस से, ठीक है, उनको भी देखा जाता है। इस चीज़ के अंदर एक्सरे में क्या होती है, स्ट्रक्चरल जो चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्केलेटन में बोइंग तो नहीं आ रही, जब बोन सॉफ्ट होती हैं बच्चों की तो उनमें क्या होती है, बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है बोन्स की। तो उन स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स को देखते हैं, या स्लाइड जो क्रैक्स आते हैं बोन्स में, स्लाइड जो फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होते हैं, हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं बोन्स में, वो विजिबल हो जाते हैं एक्सरे में, जो कि हमारे पास किसकी वजह से होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया की वजह से होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है बोन बायोप्सीज आ जाती हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें जो सर्जन होता है वो इंसर्ट करता है एक सिलेंडर नीडल स्किन के अंदर, ठीक है, जैसे पेल्विक बोन है अबव द हिप के ऊपर जो है वो इंसर्ट करता है नीडल को, सिलेंडर नीडल को, और विड्रॉ करता है किसको, सैंपल ऑफ बोन वहाँ से ले लेता है, ठीक है। जब बोन बायोप्सी की जाती है तो वो हमारे पास डिडक्ट करने के लिए ऑस्टियोमलेशिया को, ठीक है, डायग्नोसिस वो करने के लिए कि इस बंदे को जो है वो ऑस्टियोमलेशिया है या नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है, ठीक है। सीए का लेवल, सीरम जो सी है हमारे पास उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास पीटीएच एंड एएलपी का लेवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम इसको करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम ऑस्टियोमलेशिया हो चुका है तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट, हम विटामिन डी की उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं गेटिंग थ्रू विटामिन डी के जो है वो ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेवरल वीक्स टू मंथ तक क्योर करने के लिए ऑस्टियोमलेशिया को। या फिर हम अपना मेंटेन कर सकते हैं ब्लड लेवल ऑफ विटामिन डी को, हम जो है वो नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं, ठीक है। और ताकि, और इसके अलावा जो हम अपनी सप्लीमेंट्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, ताकि बॉडी के अंदर से अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है
तो उसको वो जो है वो पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए हम विटामिन डी के ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है? तो इससे जो है वो ऑस्टियोमालेशिया जो है वो क्योर हो सकती है। थैंक यू सो मच।